Good morning, class, and welcome to the next lecture of financial markets. As you know, we have discussed about central banks and commercial banking. So, now in this topic, I would just like to go through the scope of banking. There's something called the scope of banking. The word scope, I hope you know what it means. ठीक है स्कोप ऑफ बैंकिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो बैंक्स होते हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि लोगों से पैसा लिया जाए, उनको उन पैसों को अकाउंट्स में रखा जाए और फिर उन पैसों में से लोगों को या बिजनेसेस को लोन दिए जाए। ठीक है, कमर्शियल बैंक का बेसिक काम यही होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और उन डिपॉजिट्स से लोगों को लोन्स देना या बिजनेसेस को लोन्स देना। ठीक है, इसी तरह दूसरे टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे ऑल्सो ऑफर अकाउंट्स लाइक सेविंग्स अकाउंट्स एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, तो थिंग इज कि बैंक का काम सिर्फ ये नहीं है टू डू द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ बैंक या टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ बैंक। तो बैंकिंग हैज़ अ वाइडर स्कोप। हम कहते हैं बैंकिंग का स्कोप प्योर बैंकिंग ऑपरेशन से ज़्यादा है। सो बैंक का काम सिर्फ अकाउंट डिपॉजिट्स और लोन्स तक नहीं होता बेसिकली। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि बैंक्स दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक बैंक्स एडवाइजरी रोल करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, मे बी सेंट्रल बैंक की बात करें, स्पेशली सेंट्रल बैंक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। आम कमर्शियल बैंक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट दे माइट परफॉर्म एन एडवाइजरी रोल। ठीक है, उसके अलावा और फंक्शन भी परफॉर्म करता है बैंक्स, लाइक लॉकर्स प्रोवाइड करता है एंड सो ऑन। लेकिन जब हम स्कोप ऑफ बैंकिंग की बात करें, हम फंक्शंस की बात नहीं करें। ठीक है, स्कोप ऑफ बैंकिंग में बैंक के फंक्शंस नहीं आते। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बेसिकली बैंक के दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो स्पेशली कमर्शियल बैंक्स के दो तरह के मेन फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन है और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन आपको पता है क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेकिन उन फंक्शंस के अलावा बैंक जो है देखें एक्चुअली प्ले अ बिगर रोल इन द इकोनॉमी। ठीक है, इन फंक्शंस को प्रोवाइड करने के अलावा बैंक्स कैन आल्सो प्ले अ बिगर रोल इन द इकोनॉमी, और दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्कोप ऑफ बैंकिंग। So by scope of banking we mean range of opportunities that banks have before them। तो हम उन अपॉर्चुनिटीज की बात करें जो बैंक्स के पास है और बैंक्स उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्कोप ऑफ बैंकिंग रेफर्स टू ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज which banks have and which banks can make use of। Scope of banking में we have all those fields where banks can undertake new initiatives and chalk out new strategies। ठीक है, scope of banking refers to all such modifications and amendments that can be made to existing banking infrastructure। ठीक है, यानी कि अगर कोई नई फील्ड है, अ बैंक कैन एंटर इनटू अ न्यू फील्ड, फॉर एग्जांपल कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा बैंक कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जो उसकी प्योर सर्विसेज उसके अलावा इट कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स या मॉडिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स। ठीक है, प्रेजेंट स्कोप। ठीक है, एक तो बैंक्स का प्रेजेंट स्कोप है और एक फ्यूचर स्कोप है। ठीक है, प्रेजेंट स्कोप ऑफ बैंक्स बेसिकली इज दैट द बिजनेस ऑफ बैंक्स इज लाइकली टू फ्लरिश रैपिडली इन कमिंग डेज। ठीक है, ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री इट इज लाइकली टू ग्रो। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बैंक्स कल बंद हो जाएंगे या वो रिप्लेस हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, अभी तक उसका स्कोप है। ठीक है, तो वो ग्रो किस तरह करेगी, बैंक्स विल ओपन अप न्यू ब्रांचेस। ठीक है, स्पेशली रिमोट एरियाज में ब्रांचेस ओपन करेंगे and they will also be making suitable policies to bring more people in the banking net। banking net क्या होता है, बैंकिंग नेट रेफर्स टू वो सारे लोग जो बैंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप भी बैंकिंग नेट में आ जाते हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप भी बैंकिंग नेट में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बैंक में ना अकाउंट खुलवाया होता है, ना उनका बैंक से, ना ही वो बैंक की कोई और सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ऐसे लोग जिनका ना बैंक में अकाउंट है, ना ही वो बैंक की कोई और सर्विस इस्तेमाल करें, तो वो बैंकिंग नेट में नहीं आते। ठीक है, सो बैंक नेट में वही लोग आते हैं जो बैंक की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो बेसिक आइडियाज़ कि अभी तक जो लोग बैंक की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, काफ़ी लोग हैं बट स्टिल उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बैंक की सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, ठीक है, जिनके अकाउंट्स नहीं है बैंक में। तो इस तरह के लोगों को इनकरेज करना या मोटिवेट करना कि वो बैंक की सर्विस को इस्तेमाल करने लग जाए, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ बैंक्स, ठीक है। बैंक्स चाहते हैं कि वो अपना बैंक नेट जो है, यानी कि वो सारे लोग जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रेजेंट स्कोप, ठीक है। प्रेजेंट स्कोप सिंपली रेफर्स टू द फैक्ट कि बैंकिंग का स्कोप क्या है आज के ज़माने में, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करेगी या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। स्कोप बेसिकली रेफर्स टू क्वेश्चन लाइक के बिजनेस ग्रो करेगा और फैलेगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट स्कोप बेसिकली इज। तो पेरेंट्स को में बात करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी और बैंक नेट इंक्रीज करेगा। उसके अलावा बैंक्स जो है फोकस करेंगे ऑन एंटरिंग न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, ठीक है। तो बैंक्स जो है नए बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो खास तरह के बिजनेस को लोन्स दे रहे हैं तो दे विल शिफ्ट द फोकस या दे विल इंक्रीज द फोकस और वो उन बिजनेसेस को भी लोन्स देना शुरू कर दें जिन्हें वो पहले नहीं देते थे। उसके अलावा ट्रेड पे फोकस होगा, ठीक है। ट्रेड की हम बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर ट्रेड होता है एंड वी आल्सो हैव इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बैंक्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बैंक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसको कहते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट, ठीक है। बैंक्स जो है वैसे तो प्रॉफिट सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं टू मेक अ प्रॉफिट, बट banks have a bigger role to play, ठीक है। They should come out to share their profit with society in a meaningful way, ठीक है। Because banks जो है स्पेशली बड़े बैंक्स हैं, they make a quite good amount of profit, ठीक है। वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं और इस लिहाज से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो बैंक्स कैन ऑल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। They can actually come out to share the profit with society in a meaningful way. सोशल सर्विस प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बैंक के पास बहुत सारा कैश होता है, पैसा होता है, तो बैंक्स उन कैश या पैसे के साथ क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं, बैंक्स कैन फाइनेंस लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बैंक्स जो है सोशल सर्विस इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं कि दे कैन स्टार्ट लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अभी तक जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दे आर मोस्टली बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। आम आदमी उन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकता, खासकर गरीब आदमी, ठीक है। तो बैंक्स कोई इस तरह का इंतज़ाम कर सकते हैं कि बहुत सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू करें जिसमें गरीब आदमी भी जिसका गरीब आदमी भी फ़ायदा उठा सके, ठीक है। सो बैंक्स कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर इंस्टॉलेशंस, दे कैन इन्वेस्ट इन एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में साफ़ पानी की बहुत कमी है, ठीक है। पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देहात हैं, वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है बैंक्स इस इंडस्ट्री में, जो वाटर इंडस्ट्री है, इसमें दे कैन एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री एंड दे कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। आईटी रेवोल्यूशन, ठीक है। बिकॉज वी नो के जो बैंक्स हैं वो बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो बैंक्स हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस पोटेंशियल इन आईटी एरियाज, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अपने ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन इनकॉर्पोरेट आईटी इन देयर ओन बिजनेस structure, यानी कि they can use IT in their own business. Many examples of this can be found in the form of ठीक है। Banks they are already using IT in their business, वो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं IT यूजेज को, ठीक है। Presently they are using IT in the form of telephone banking, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में भी IT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उसके अलावा स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो यूज IT प्रोडक्ट्स फॉर DSS ESSS एंड टू फाइट साइबर क्राइम, ठीक है। तो DSS स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। एंड ESS स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट एंटरप्राइज सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। ESS स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है।
and DSS stands for decision support systems. Decision support systems क्या होते हैं? They are basically a software जो हेल्प करते हैं बैंक्स को in making decisions. ठीक है, अगर आप देखें आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है, कुछ लोगों के पास कंप्यूटर में होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एंटरप्राइज सपोर्ट सिस्टम्स भी मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। ठीक है, दे आर बेसिकली दोनों जो है DSSS एंड ESS, दे आर बोथ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड बैंक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन फाइटिंग साइबर क्राइम। इसके अलावा बैंक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन combating national corruption। ठीक है, हमारे में जो करप्शन एग्जिस्ट करती है नेशनल लेवल पे, ठीक है, उस करप्शन को कम करने में बैंक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बैंक्स करप्शन किस तरह कम कर सकते हैं? दे कैन सेट प्रायोरिटीज टू सेट हिंडर they can set priorities to hinder money laundering, kickbacks, and mega corruption. ठीक है, so banks can actually set priorities to hinder money, यानी कि बैंक्स जो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में किकबैक्स क्या होते हैं? किकबैक्स इज अगेन अ टाइप ऑफ ब्राइब। ठीक है, किकबैक्स एक तरह की ब्राइब होते हैं जिसको हम रिश्वत कहते हैं। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और दूसरी मेगा करप्शन को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा देखें रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। बैंक्स जो है, हमने कहा कि बैंक्स डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, स्पेशली जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं। तो banks can go further and they can play an even important role in settling disputes, especially disputes of a commercial nature among clients, यानी कि जो business disputes है उन्हें कम करने में banks can play an even greater role। ठीक है, इसके अलावा banks can play an important role in national development, they can finance different types of projects। ठीक है, अब नेशनल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेट्स से अगर हम पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पेस रिसर्च की बात की, अगर हम स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान में, या अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, बैंक्स कैन प्ले अ रोल इन दैट। ठीक है, और वो रोल किस तरह कर सकते हैं? दे कैन प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर द न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, बैंक्स कैन प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा दे कैन ऑल्सो act as a base for national agenda। ठीक है, banks can unite resources to provide national monetary agenda। Banks can have joint ventures with banks or neighbor। ठीक है, banks जो है नेशनल एजेंडा है, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। और किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? बाय हैविंग जॉइंट वेंचर्स। So students, we will stop this lecture over here and we will continue with the same topic in the next lecture. Until then, take care and bye.